हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज रेलवे का जो सेकंड पार्ट है और आज ही हम रेलवे को ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि रेलवे चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका अलग से आपको, जैसे गेट के लिए अगर मैंने लॉन्च करना होगा तो अलग से एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा। ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके स्टेट जेईई में आ जाएंगे या फिर आपके एसएससी जेईई में आ जाएगा, तो एक से दो क्वेश्चन ही इसके आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले होमवर्क क्वेश्चंस की। तो होमवर्क क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो, होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मैंने उसी का सेम टाइप आपको क्लास में करवाया भी था। मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप उसको घर पे करो और आपका आंसर आ ही गया होगा। तो अब मैं पहले सॉल्व कर दूंगा, फिर देखना कि आपका आंसर मेरे साथ मैच किया या नहीं। देखो, उसने पहले क्या पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने दे दिया, क्या पूछा, नंबर ऑफ स्लीपर फॉर वन ट्रैक। कितना दे दिया, n+5। तो मैंने आपको बताया था n क्या होता है, रेल लेंथ, तो मैंने ले ली 13 + 5 = 18। ठीक है, अब वो पूछेगा नंबर ऑफ रेल्स इन अलोंग, कितनी डायमेंशन है, 640 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 640 को डिवाइड करूंगा 13 से, तो मेरे पास आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स, वो स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, स्लीपर डेंसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन ए रेल लाइन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन ए रेल सेक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्लीपर कैसे निकालूंगा, 640 डिवाइडेड बाय 13 × 18 करूंगा तो ये आएगा 900 आंसर, 900 कुछ आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 900 कौन सा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप गाइज आपका भी यही आंसर आया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, ईएस में वगैरह में पूछे जाते हैं, आईएएस में पूछे जाते हैं, गेट वगैरह में पूछे जाते हैं। आजकल क्या कर रहा है वो, एसएससी जेईई भी क्या कर रहा है, ईएस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वहां से वो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लास्ट मटेरियल इज करेक्ट। ब्लास्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है। पहला है कि ब्रिक ब्लास्ट हैज पुअर ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गलत है। कोल ऐश इज नॉट यूज्ड एज ए ब्लास्ट विद स्टील और कास्ट आयरन स्लीप, बिल्कुल ठीक। कोल ऐश है जो वो नहीं यूज किया जाता किसके साथ, स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स के साथ। सेकंड, ग्रेवल ब्लास्ट गिवन बेटर परफॉर्मेंस इन सॉफ्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट। फोर्थ, सैंड ब्लास्ट कॉजेज एक्सेसिव वेयर ऑन द टॉप ऑफ द रेल, बिल्कुल 2, 3, 4 हमारा जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, 2, 3 एंड 4 क्या हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो इसी के साथ आपके होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं खत्म। तो अब हम जाते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो गाइज, आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है। क्यों करना है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, आपको हमें ज़्यादा सपोर्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा जो क्वेश्चन, ए मॉल आर्म इज फिक्स्ड ऑन होम सिग्नल पोस्ट बिलो द मेन सेमाफोर आर्म, दिस सिग्नल इज कॉल्ड। देखो, इसमें तो दो वर्ड यूज किए, देखो कंफ्यूजिंग वर्ड है, सेमाफोर आर्म। देखो, सेमाफोर आर्म आपने देखा होगा कि ट्रेन जब आपके प्लेटफॉर्म से काफ़ी पीछे होती है तो एक ऐसे आर्म ऐसी, मतलब एक आर्म क्या होगा, एक पिलर जैसा, पिलर जैसा बना होगा। पिलर पे क्या क्या होगा, कुछ बताया होगा, कुछ डायमेंशन दी होगी कि डायरेक्शन दिया होगा कि ऐसे, या लाइटनिंग का होगा, इस तरह का कोई जो डायरेक्शन होती है। जब ट्रेन वहाँ पहुँचती है तो हम क्या करते हैं, एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, होम सिग्नल पोस्ट। मतलब ट्रेन के वहाँ पहुँचने से पहले हम क्या करते हैं, एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो पूछ रहा है वो। हम करते हैं रिपीटर सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, शंट सिग्नल। हम करते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। मतलब कि ट्रेन को क्या कहते हैं, भैया तो आजा, हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, खाली है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल कब होता है, जब ट्रेन किससे पीछे होती है, सीमर पर पोस्ट से थोड़ा सा पीछे होती है। तो हम क्या करते हैं, होम सिग्नल पोस्ट से उसको क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको कौन सिग्नल कहते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ए पॉइंट लॉक। देखो, वो कह रहा है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन सा है पॉइंट लॉक प्रोवाइड करने का। पहला, टू इंश्योर दैट ईच स्विच इज करेक्टली सेट। जितने भी स्विच हैं, स्विच क्या होता है, मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे क्या करना, दौड़ना, जाना ट्रेन को, उसे कहते हैं स्विच। तो वो कह रहा है इंश्योर दैट ईच स्विच इज करेक्टली सेट।
ऐसा कुछ नहीं है। टू इंश्योर दैट पॉइंट मे नॉट बी ऑपरेटेड व्हाइल द ट्रेन इज ऑन इट, ये है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ट्रेन चल रही है उस टाइम पे आप उसको पॉइंट को क्या करोगे, ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेन ट्रैक से आउट हो जाएगी। तो ये दिमाग में जरूर रखना कि पॉइंट लॉक में ये दिमाग रखना, जब ट्रेन ट्रैक पे है तब हम उसको नहीं यूज कर सकते। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी के साथ कि भाई हम क्या करेंगे, पॉइंट लॉक को मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉइंट लॉक को हम तब यूटिलाइज नहीं कर सकती जब क्या हो, हमारी ट्रेन किस पे हो, ट्रैक पे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिग्नल्स सिस्टम डिजाइन ऑफ रेलवे द डिस्टेंस एट विच द डिस्टेंस आउटर सिग्नल इज टू बी प्लेस डिसाइड, ये मैंने कल भी कराया थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है पहले भी कि देखो क्वेश्चंस कितने बनाएगा, कहाँ से बनाएगा। देखो क्वेश्चंस यही होते हैं, हर एक ऑप्शन को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। क्या करेगा वो, क्वेश्चन के वर्डिंग को चेंज करता जाएगा और आपको पता भी होगा आंसर और फिर भी नहीं कर पाओगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें वो यही कह रहा है कि जो आउटर सिग्नल है, जो मैंने कल बताया था, आउटर सिग्नल जब हमने प्रोवाइड किया उसके बाद जो ट्रेन है वो फिर से अपनी स्पीड, कौन सी स्पीड है जो पकड़ती है, मैंने बताया था अलोएबल स्पीड, कौन सी अलोएबल स्पीड। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिग्नल इज कॉमनली यूज्ड इन द स्टेशन यार्ड फॉर शंटिंग प्रोसेस ऑफ रेल कोचेस। ऐसा कौन सा सिग्नल है कि मैंने क्या करना है, शंट मतलब बंद कर देना है कि भाई जो रेल कोचेस है उसको क्या करना है, उधर ही रोक देना है। तो वो ऐसा सिग्नल जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं है, रूटिंग सिग्नल नहीं है, ये कौन सा सिग्नल, डिस्क सिग्नल। डिस्क का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक, डिस्क ब्रेक क्या होता है, जहाँ पे डिस्क लगाते हो तो क्या होता है, ट्रेन आपकी बाइक के आगे डिस्क लगी होती है, आपने डिस्क लगाई तो बाइक क्या होती है, वहीं रुक जाती है। तो ये वही कह रहा है कि शंटिंग प्रोसेस, पूरा रेल कोचेस को अगर शंट कर दिया तो वो कौन सा सिग्नल है, वो है डिस्क सिग्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस through which the tongue rail moves laterally at the toe of the switch for movement of the train is called। देखो क्या होता है कि जब ट्रेन चल रही है, चलते चलते क्या हो रहा है, उसको ट्रैक को चेंज करना है। सपोज ये ट्रेन है, यहाँ से चल रही है, अब इसको क्या करना है, ये वाला ट्रैक पकड़ना है, ये वाला ट्रैक करना है। तो वो क्या करेगी, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे क्या करेगी, स्विच करेगी। वो कह रहा है इस जो ट्रैक से स्विच करेगी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रो ऑफ स्विच। क्या कहते हैं, थ्रो ऑफ स्विच। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, क्या है, थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रेलवे कर्व इन मीटर्स एंड डी इज द डिग्री ऑफ कर्व, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर डी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपने सर्वे में भी पढ़ा होगा। देखो बताता हूँ इसको थोड़ा सा। वो कह रहा है डिग्री ऑफ, क्या बताना चाहता है, डिग्री ऑफ कर्व बताना चाहता है। ठीक है, अब इसमें आपने सर्वे में ऐसे पढ़ा होगा, सर्वे में कैसे पढ़ा होगा आपने, एक चेन का पढ़ा होगा, एक होगा 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन के लिए कुछ पड़ा होगा और 20 मीटर चेन के लिए कुछ पड़ा होगा। देखो 30 मीटर चेन के लिए जो डी होता है वो कितना होता है 1720 डिवाइडेड बाय आर, और जो 20 मीटर के होता है 1150 डिवाइडेड बाय आर। अब इसने यहाँ पे ना 30 मीटर बोला है ना तो 20 मीटर बोला है, बट इसने सीधे बोल दिया है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, 1720 आर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहा है एट द रेल जॉइंट द एंड्स ऑफ द एडजॉइनिंग रेल आर जॉइंट कनेक्टेड विद द पेयर ऑफ फिश प्लेट्स एंड 2 फिश बोल्ट्स, 4 फिश बोल्ट, 6 फिश बोल्ट, 8 फिश बोल्ट। देखो सपोज ये 2 रेल्स हैं, ये भी 12 मीटर की है, ये भी 12 मीटर की, दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ा, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के लिए क्या होता है, एक प्लेट यूज होती है, इसके ऊपर क्या होती है, एक प्लेट यूज होती है, इन दोनों को ज्वाइन करने। अब वो प्लेट जो 2 रेल्स को ज्वाइन करती है उसको कहते हैं फिश प्लेट। क्या कहते हैं, फिश प्लेट। अब उसने ये क्या, फिश प्लेट तो कहते हैं, और जब बोल्ट्स कितने लगते हैं, बोल्ट्स लगते हैं उसमें 4 फिश बोल्ट्स, कितने, 4 फिश बोल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कितने जब ज्वाइन करते हैं तो कितने लगते हैं, 4 फिश बोल्ट्स लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स। देखो मैं अभी बात कर रहा था स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स, यहाँ तो होती है 12, यहाँ तो 13, तो आप क्या मानोगे, आपको मैक्सिमम कितनी पड़ी होगी, आपने 12 पड़ी होगी। तो अब वो पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सी है जो 12, उसने लेकिन 12 मीटर्स में ना पूछ के किसने पूछ लिया, फीट में पूछ लिया। अगर हम कन्वर्ट करेंगे, अगर इनको कन्वर्ट करें तो 39 फीट है ना, तो 39 फीट है वो अराउंड आता है कुछ 11 पॉइंट कुछ आता है। तो मतलब एक टाइप का क्या, वो 39 फीट हमारा क्या आएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीजी का जो लेंथ है वो कितनी है, 39 फीट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली। अब मैंने क्या किया, जो जॉइंट रेल है दोनों को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। मैंने फिश प्लेट जॉइंट नहीं यूज किया, मैंने क्या वेल्डेड वाला जॉइंट यूज किया। इज सपोर्टेड ऑन ए स्लीपर, वो स्लीपर पे सपोर्ट किया जाता है। सपोर्टेड ऑन ए मेटल प्लेट पे सपोर्ट किया जाता है। सस्पेंडेड खाली छोड़ दिया, सस्पेंड किया था, वो तो क्या किया था, सस्पेंडेड किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो वेल्डेड रेल जॉइंट्स होते हैं उनको क्या किया था, सस्पेंडेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके साथ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
देखो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद पढ़ाओगे। कल मैंने आपको फ्लैट फुटेड डबल हेडेड की, बुल हेडेड की सबकी डायग्राम के साथ उसकी डायमेंशंस बताई थी। उसने डायमेंशन पूछा है वो विड्थ ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ ए फ्लैट फुटेड रेल। टॉप पोर्शन, विड्थ ऑफ द फ्लैट फुटेड की टॉप पोर्शन क्या कितनी है, वो होती है 66.7। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको ये डायमेंशन अगर 67 कैसे आया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो प्लीज देख ले, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पूरा सा पूरा क्या बनाया, डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है इन इंडिया मीटर गॉज परमानेंट वे वॉज अडॉप्टेड इन 1871। देखो कुछ डेट्स वो पूछ लेता है, कभी कभार क्या करता है कुछ डेट्स वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो डेट्स प्रीवियस ईयर में पूछी थी वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ला दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 रेलवे जोन्स, 6 रेलवे जोन्स, 8 रेलवे जोन्स और 9 रेलवे जोन्स। वो कह रहा है इंडिया जो है उसके अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने रेलवे जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 9 रेलवे जोन्स में हमने इंडिया को क्या किया हुआ, डिवाइड किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायग्राम है। देखो पहली चीज जो उसने कह दिया मोनो ब्लॉक स्लीपर, पिक अप द करेक्ट सेक्शन ऑफ द मोनो ब्लॉक स्लीपर। जो मोनो ब्लॉक स्लीपर है दिमाग में रखना, मोनो मतलब मोनो ब्लॉक स्लीपर जो है ही ट्रेपेजॉइडल का है। कौन सी फॉर्म है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म। अब देखो आप डायग्राम में सारे के सारे चार के चार ट्रेपेजॉइडल है। अब इनकी डायमेंशन जो है ऑप्शन नंबर ए वाली जो डायमेंशन है वो क्या है, राइट आंसर है। ए वाली जो है राइट आंसर, मोनो ब्लॉक स्लीपर्स, ठीक है। जो मोनो ब्लॉक स्लीपर्स तो आपको पता ही है, मोनो ब्लॉक स्लीपर मतलब कि वो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होते हैं। उनकी डायमेंशन कौन सी वाली करेक्ट है, ए डायमेंशन जो है ऑप्शन में वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स, ऑन टेंजेंट्स, ऑन ब्रिजेस, ऑन टनल्स। देखो स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैगर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसा होता है स्टैगर्ड जिगजैग पोर्शन में। तो वो कह रहा है कि जब स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स है वो कहाँ यूज होंगे, सोचो स्टैगर्ड्स कहाँ यूज होंगे, जब हमारी ट्रेन क्या चल रही होगी, क्या चल रही होगी, कर्व। जब हमारा ट्रैक कैसा होगा, ट्रैक इस तरह का क्या करेगा, कर्व पोर्शन ज्वाइन करेगा, तब हमारा स्टैगर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑन कर्व्स। ऑन कर्व्स में हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट वुड फॉर वुडन स्लीपर। देखो जब मैंने आपको टिम्बर चैप्टर करवाया था तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि स्लीपर्स में कौन सी वुड यूज करते हैं, अच्छी सबसे अच्छा वुड कौन सी होती है। तो पहला चीर है, देवदार है, साल है, तो हम कौन सी कहते हैं, टीक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टीक हम यूज करते हैं वुडन स्लीपर को उसको बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, द बर्नेस्टिंग इज डन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वुडन रेल्स, वुडन स्लीपर्स, रेल्स, ब्लास्ट, नन ऑफ। देखो रेल्स में हो सकता है, फिर भी वो आयरन है। ब्लास्ट में तो किसका होता है, एग्रीगेट्स का होता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो इसका आंसर था वुडन स्लीपर्स में हम क्या यूज करते हैं, वर्नेटिंग यूज करते हैं। वर्नेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड की हम क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर, ताकि उसमें क्या हो, ज़्यादा वो क्या ना हो, किसी तरह की टर्माइट ना हो, उसकी अच्छी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, ज़्यादा देर तक क्या लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी क्रीप एंकर्स आर फिक्स्ड टू रेल्स बाय वेजिंग, स्प्रिंग ग्रिप, क्लैंपिंग, ऑल ऑफ द। एंटी क्रीप्स एंकर्स का मतलब ही ये होता है, आपने देखा होगा अभी ट्रैक पे आप चल रहे होंगे, मजा लेते लेते हुए ट्रैक पे चलते हो, तो देखना हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए ट्रैक पे कौन सी चीज़ कौन सी है। जब आपने देखा होगा कई जगह क्या होता है, ऐसे रेल ज्वाइन होता है, साथ में साथ एक क्या होता है, क्लैंप लगाया जाता है, एक एंकर क्या होता है, एंकर टाइप का क्या होगा, बोल्ट ही होगा, बट ऐसे राउंड फॉर्म में क्या होता है, ऐसे हुक जैसे लगाई होती है, उसको बंद किया होता है, उसको कहते हैं हम एंटी क्रीप हैंकर्स। और वो कहाँ प्रोवाइड किया होता है, क्लैंप कैसे प्रोवाइड किया, वही पूछा, क्लैंपिंग में प्रोवाइड किया था, वेजिंग में प्रोवाइड किया था, स्प्रिंग ग्रिप में भी प्रोवाइड। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू ब्लास्ट लोड डिस्पर्सल इज अज्यूम्ड एज। अब देखो ऊपर से ट्रेन चल रही है, मैंने कहा था आपको क्या करता है, ब्लास्ट क्या करता है, लोड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कह रहा है कैसे करता है, 45 डिग्री टू वर्टिकल। तो 45 डिग्री टू वर्टिकल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 45 डिग्री टू द वर्टिकल, ठीक है। अब वो कह रहा है, ए ट्राइंगल यूज्ड फॉर टर्निंग द फेस ऑफ लोकोमोटिव्स कंसिस्ट ऑफ 3 टर्न्स आउट, 1 टर्न्स आउट, 2 स्प्लिट, 3 स्प्लिट्स, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है ना, ट्रेन चल रही है, ऐसा प्लेटफॉर्म पे लगी, आपने देखा होगा जो आगे वाला लोकोमोटिव होता है, जो इंजन वाला डब्बा होता है, वो क्या होता है, वो घूम के वापस आता है और पीछे लग जाता है, जहाँ को जाना उस डायरेक्शन में लग जाता है। वो कह रहा है कि टर्निंग फेस होती है वो ट्राइंगुलर, वो कैसे की जाती है, वो कहते हैं 3 टर्न आउट्स। कैसे की जाती है, 3 टर्न आउट्स के थ्रू की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है द ओवरऑल लेंथ ऑफ स्क्रू स्पाइक्स यूज्ड ऑन स्लीपर्स ऑन ब्रॉड गॉज। देखो
जो आपने देखा होगा ब्रॉड गॉज को रखा जाता है ट्रैक पे बीच में क्या कहते हैं स्क्रू यूज़ किया जाता है, स्क्रू उसको कहते हैं स्क्रू स्पाइक्स यूज़ किया जाता है, मतलब नेल एक यूज़ किया जाता है बड़ा सा। वो कह रहा है ब्रॉड गॉज में जब स्लीपर में यूज़ किया जाता है उसका साइज़ क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी ओवरऑल लेंथ होती है 215 mm। कितनी होती है? 215 mm। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप गाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे हों, और मैंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रेलवे के एसएससी जेई में जितने मिले मुझे, मैंने सारे के सारे लाया हूँ। एई स्टेट एई में जितने भी मिले वहाँ से लाया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने ईएस से भी उठाए थे थोड़े बहुत, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फीडबैक देते रहें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और होमवर्क क्वेश्चन प्लीज़ किया कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आऊँगा। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। पर वीडियो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको वीडियो के मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।